ये तो हमारे लिए दुर्भाग्य है कि अपने मम्मी पापा के साथ नहीं खा रहे हैं, क्योंकि सबका घर में आशा होता है कि उनका बेटा साथ में एक पर्व में रहे, और खास करके मकर संक्रांति का पर्व होता है। किसी का मम्मी पापा इस चीज का कहते नहीं, चंद्रशेखर पैदा हो लेकिन हमारे घर में पैदा ना हो। हाँ। लेकिन मेरे पापा बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। तुम जैसे हो वैसे। क्या करते हैं पिताजी आपके? मेरे पिता टीचर है। नीतीश कुमार को अब सोचना चाहिए, अब कहीं भी जा रहे हैं उनके जो तो यात्रा पे रोक लगा रहा है, छात्र उस पर आवाज उठा रहा है, तो आप कब समझिएगा नीतीश जी? आप तो छात्र आंदोलन से, आपको अब तक समझना चाहिए था। जुल्म सितम का शिकार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो गुंडागर्दी, तानाशाही, आवारा बागी लाठी सरकार जो है ना, हम लोगों को बहुत दुख दिए हैं, बहुत तकलीफ दिए हैं। एक्चुअली मेरा मुजफ्फरपुर में कोचिंग है, मैं कोचिंग चलाता हूँ, ठीक ना। अच्छा। टाइम मिलता नहीं है। हाँ। लेकिन मैं भी बीपीएससी का अभ्यर्थी हूँ और अच्छा। साथ में कोचिंग में चलाता हूँ क्लास 10 तक। हाँ। वो ब्यूरोक्रेसी वाली सरकार चल रही है, अभी जनतंत्र वाली सरकार नहीं चल रही है। हाँ, ब्यूरोक्रेसी वाली सरकार चल रही है। जी जी, अधिकारी होते। नमस्कार, मैं हूं अनुपुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, मकर संक्रांति आज है और आप सब जान रहे हैं कि सारे नेता धूम मचा रहे हैं, खूब दही चूड़ा खा रहे हैं। नीतीश जी तो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर जा रहे हैं। लेकिन हम जहां पर मौजूद हैं वो तस्वीर आप देख लीजिए और देखिए कि किस तरह से बीपीएससी के अभ्यर्थी जो हैं वो अभी भी यहीं पर मौजूद है। और दही चूड़ा जो पर्व होता है, महापर्व, आप भी जानते हैं कि दही चूड़ा में सब लोग बहुत खुश होता है। सब लोग अपने मम्मी के हाथ से, पिताजी के हाथ से दही चूड़ा खाता है। लेकिन अभी जो हम माहौल आपको दिखा रहे हैं, ये दही चूड़ा अभ्यर्थी खा रहे हैं कहाँ? गर्दनीबाग धरना स्थल पर दही चूड़ा खाते। बातचीत भी होगा, क्योंकि कल जो हुआ वो आपके नज़रों के सामने था कि गवर्नमेंट हाउस लोग गए थे, गवर्नर से बातचीत किए थे, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। दही चूड़ा खाते बात आज करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि नेता लोग को तो सब दिखाते हैं, अभ्यर्थी को हम दिखाने के लिए आए हैं। आप ये बताइए कि बढ़िया लग रहा है कि माँ बाप के बिना दही चूड़ा खाए रहे हैं? देखिए, ये तो हमारे लिए दुर्भाग्य है कि अपने मम्मी पापा के साथ नहीं खा रहे हैं, क्योंकि सबका घर में आशा होता है कि उनका बेटा साथ में एक पर्व में रहे, और खास करके मकर संक्रांति का पर्व होता है, सामाजिक सौहार्द का पर्व है, जिसमें लोग साथ में रहकर खाना खाते हैं। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सड़क किनारे भी खाएंगे, उतना ही खुश है, आनंद है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत। मम्मी पापा से बातचीत हुआ? हाँ, बात हो गई थी, सुबह सुबह बात हुई है। मकर संक्रांति का शुभकामनाएं भी मिला है। अच्छा, आपके मम्मी पापा क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि बैठे रहिए वहाँ पे? नहीं, हमारे किसी का मम्मी पापा इस चीज का कहते नहीं, चंद्रशेखर पैदा हो लेकिन हमारे घर में पैदा ना हो। हाँ। लेकिन मेरे पापा बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। तुम जैसे हो वैसे। क्या करते हैं पिताजी आपके? मेरे पिता टीचर है, लेकिन काफी टीचर है? हाँ। अच्छा। लेकिन काफी उनके अंदर ये है कि नहीं, कुछ भी कर रहा है तो सच के लिए लड़ रहा है, तो कोई दिक्कत कल आप भी गए थे गवर्नर से मिलने? नहीं। मुझे जाने के लिए वहाँ पे आमंत्रित किया गया था, लेकिन मैंने मना कर दिया था कि मैं आपके कैंपस में ना आऊँगा, बाहर में आप मीटिंग करवा के आप मुझे भेज दीजिए, मैं जाऊँगा। अच्छा, लेकिन प्रशांत किशोर के कैंपस में नहीं जाएंगे? जी, नाराजगी थी? नहीं, नाराजगी बस इस थी कि मैं वहाँ पे एक दिन गया था, तो थोड़ी सी वहाँ पे हो सकता है कि जो शेखपुरा हाउस के शायद जो भी लोग थे उनके वजह से थोड़ा सा दुर्व्यवहार किया गया। हाँ, तो इस वजह से मैंने बोला था कि आप मेरे लिए जो भी है सब कुछ ठीक है, आप मेरे लिए इतना किया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, लेकिन इस कैंपस के अंदर नहीं। आप रोड पर बैठा के हमसे बात कर लीजिए, मैं आपका। आपके मित्र मिले थे, आपके साथी मिले थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा गया है, क्योंकि आप भी देखे होंगे, बात री एग्जाम से ज्यादा कहीं और फोकस हो रहा था। वो चीज है, हाँ, अनशन पे ज्यादा फोकस किया गया था। प्रशांत जी का अनशन को लेकर राज्यपाल बात कर रहे थे, तो ठीक है, अनशन पे बात किए थे, लेकिन आपको जो प्रायोरिटी वाला जो मुद्दा था उसको कहीं नहीं कि आप इग्नोर। समस्तीपुर में आप देखे कि किस तरह से अभ्यर्थी जो अभ्यर्थी नीतीश कुमार को अब सोचना चाहिए, अब कहीं भी जा रहे हैं उनके जो तो यात्रा पे रोक लगा रहा है, छात्र उस पर आवाज उठा रहा है, तो आप कब समझिएगा नीतीश जी? आप तो छात्र आंदोलन से, आपको अब तक समझना चाहिए था। अब आने वाले समय में अब पूरा बिहार में आपका विरोध होगा, जहाँ भी जाएंगे वहाँ भी विरोध होगा, तो आप विरोध चाहते हैं कि लोगों के साथ न्याय चाहते हैं? आप ही बता दीजिए, आपसे सवाल। आप बताए कैसा लग रहा है आज का दही चूड़ा? जी, कैसा लग रहा है आज का दही चूड़ा? अच्छा तो नहीं है, पेरेंट्स के साथ रहते तो अच्छा रहता, लेकिन सारे भाई लोग सर के दिशा निर्देशन बोले कि यहाँ जो व्यवस्था रहेगा उसके अनुसार सारा काम करना है। और सर भी बोले कि आ रहे हैं थोड़ी देर में, वो आप लोग के माध्यम। सर कहीं हाँ फ्रेश गए। होने गए? हाँ, तो आपके माध्यम से थोड़ा बोलना है कि हम लोग का जो मुद्दा है री एग्जाम, कोशिश करवाइए कि हम लोग का जो उद्देश्य है वो पूरा हो, यही कहेंगे आप लोग के माध्यम से। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुभाष हुआ। हाँ। और हम लोग न्यू ईयर में भी पिताजी से बात नहीं कर पाए, माँ मम्मी से बात कर पाए। हम लोग शिक्षा सत्याग्रह के माध्यम से सरकार को बार बार गुहार लगा रहे हैं। हम लोग गांधी जी के मार्ग पर चल रहे हैं, सत्य हिंसा के पुजारी हैं, और हमारे साथ हिंसा हो रहा है, बार बार लाठी डंडे का शिकार हो रहा है, जुल्म सितम का शिकार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो गुंडागर्दी, तानाशाही, आवारा बागी लाठी सरकार जो है ना, हम लोगों को बहुत
दुख दिए हैं, बहुत तकलीफ दिए हैं और हम सहन नहीं कर पाएंगे। दही चूड़ा में स्वाद लग रहा है कि नहीं लग रहा दही चूड़ा क्या भैया, भर रात मच्छर कटवाते हैं, मुंह कान से एकदम फूल जाता है, दिक्कत होता है ना, मतलब कोई चीज़ का अव्यवस्थित है सब कुछ। सरकार इतना निर्दयी हो गए हैं। एक बार नीतीश कुमार जी को एक बार ये नहीं होता कि जो युवा है उस युवा से जिज्ञासा कर ले, सुध ले ले, संवाद कर ले। आप समझ सकते हैं कितना हालात बदतर और बदहाल है, कितने बिक्री मतलब कि घटिया मानसिकता के समस्तीपुर में तो देख रहे हैं कि अभी हम कहते हैं हर जिला से हमारा जितना भी भाई बहन है, एकता और भाईचारा का संदेश दे ताकि हमारा आवाज बुलंद हो सके। और हर जिले में आप लोग सत्याग्रह पर बैठिए, अनशन पर बैठिए, धरना पर बैठिए, जो हो सके अपने सरकार को ध्यान आकर्षित करवाने का प्रथम दायित्व कर्तव्य बनता है आप लोग को, वो कीजिए। भैया एक बात सुनिए, इस सरकार जो है हम कितना घटिया और विकृत मानसिकता का समीकरण है, इनको राजनीतिक समीकरण, लोकतांत्रिक मूल को तार तार कर दिया है और सामाजिक मूल को समझिए कि पतन कर दिया, संविधान को खोखला कर दिया है। आप समझ सकते हैं हम लोग इतना दिन से बैठे हुए हैं, हम लोग बुर्बक हैं, हम लोग मान के चलिए स्टूडेंट है, हमारे साथ इतना बर्बरता किया गया, लाठी डंडे का शिकार हुए, प्रताड़ित हुए, हमारे बहनों को जेंट्स पुलिस द्वारा पीटा गया। हम लोग पिताजी से बात नहीं किए, न्यू ईयर में 10 दिन 12 दिन से बात नहीं करते हैं। बिल्कुल देखिए नाराजगी बिल्कुल है। आप बताएं कि मकर संक्रांति के दिन आप यहाँ पे हैं। अरे सर हम लोग आज बहुत दिन बाद टाइम मिला है तो आए हम लोग। एक्चुअली मेरा मुजफ्फरपुर में कोचिंग है, मैं कोचिंग चलाता हूँ, ठीक ना। अच्छा। टाइम मिलता नहीं है हाँ। लेकिन मैं भी बीपीएससी का अभ्यर्थी हूँ और अच्छा। साथ में कोचिंग में चलाता हूँ क्लास 10 तक। हाँ। और सर जो है वो मौसम विभाग में है मुझे पटना में ही। अच्छा, तो आज हम लोग को टाइम मिला है और देख रहे क्या हैं लग रहा है, मतलब कि क्या लग रहा है दिखने से कोर्ट, जो हमको लग रहा है ना कोर्ट से हम लोग को न्याय जोड़ मिलेगा। नीतीश जी का विरोध हो रहा है जब यात्रा हो रही है तो वो हाँ, नीतीश जी का तो विरोध हम लोग भी किए थे अब मुजफ्फरपुर तो में। कान में चल गया होगा ना उनके कि हाँ कान में जाने से नहीं, उनको कुछ ब्यूरोक्रेसी है जो रोक के रखे हुए हैं, ठीक ना। वो ब्यूरोक्रेसी वाली सरकार चल रही है अभी जनतंत्र वाली सरकार नहीं चल रही है। हाँ, ब्यूरोक्रेसी वाली सरकार चल रही है। जी जी, अधिकारियों जैसे शिक्षा विभाग में सर के पाठक सर थे, उसी तरह से ये परमार जी हैं जो अभ्यर्थियों को परेशान कर रहे हैं बार बार। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से अभ्यर्थी जो हैं वो दही चूड़ा खा रहे हैं और नेता लोग का दही चूड़ा आप हर जगह देख रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले देख लीजिए 17वीं बीपीएससी री एग्जाम को लेकर जो अभ्यर्थी शुरुआती दिन से बैठे हैं वो दही चूड़ा खाते खाते किस तरह से सुनाए हैं, किस तरह से बोले वो आप सुन लिए। अब देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि हर पर्व ये यहीं पे बिता रहे हैं, सारा पर्व यहीं पे बिता रहे हैं। और क्या कुछ कहना था अभ्यर्थियों का वो आपने सुना है। देखना होगा कि री एग्जाम कैसे होता है और कब होता है, क्योंकि अब तो कोई नहीं कह सकता है कि नीतीश जी के कानों तक आवाज नहीं जा रही। क्योंकि समस्तीपुर में जो हुआ उसके बाद नीतीश कुमार जरूर पूछे होंगे कि क्या हुआ, कौन था ये लोग, अगर नहीं जानते होंगे तो। दही चूड़ा खाते अभ्यर्थियों ने क्या बोला वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।